अच्छा, हम जो है ना यहाँ तक पहुंच चुके थे कि लेफ्ट पे फाइंड कर रहे थे, यानी कि लेफ्ट फाइंड कर रहे थे। लेफ्ट का मैंने तरीकेकार बताया कि राइट देखने के लिए हम ऊपर से नीचे आते हैं और ऊपर वाली जो वैल्यू बचती है उससे जीरो करते हैं। लेफ्ट पे जाने के लिए नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाते हैं, जिस तरह ये देखें, इस तरह से। और जो नीचे बच जाते हैं उसको जीरो कर देते हैं। इसी तरह से यहाँ भी ऐसे ही हुआ है, ये देखें वन, ये जीरो ऊपर गया, ये वाला जीरो, यानी कि नीचे से ऊपर गए हैं। ये क्या है लेफ्ट देखने का। राइट देखने का तरीकाकार क्या है कि इधर से ऊपर से नीचे आना है और जो ऊपर वाली वैल्यू बच जाएगी उसे जीरो कर देना है। फिर यहाँ पे राइट यहाँ तक जब फाइंड करेंगे, वही तरीका है। राइट फाइंड करने का तरीका कार क्या है कि फिर ऊपर से जो है ना हमने नीचे आना है, वैल्यूज को ऊपर से नीचे जो है ना ट्रांसफर करना है। तो यहाँ तक हमने देखना है इसको। देखें ये वाला, अब देखें जीरो इधर आ गया, ये वाला जीरो, ये वाला वन हमारे पास इधर आ गया, ये वाला जीरो इधर आ गया। अब हमारे पास बचा कौन सा, ये वाला जीरो, यानी कि ये बचा, इधर कुछ नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा। फिर जब हम लेफ्ट पे जाएंगे ये इधर आएगी, ये इधर आ जाएगी, यानी कि नीचे से ऊपर। इस तरह से आपने लेफ्ट या राइट फाइंड करना है। ये मेन प्रोसीजर, ये उर्दू में भी मैंने लिख दिया आपकी समझ के लिए कि जब हम लेफ्ट से यानी कि राइट जाएंगे, नीचे से ऊपर वैल्यू को शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे ना एक मुझे गलती हो गई है कि जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, ये इसको यानी कि खत्म कर दें। जब हम यानी कि लेफ्ट पे जा रहे हैं ना, हमने लेफ्ट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है। अगर हम राइट की वैल्यू देखनी है और आखिरी वैल्यू जो बचेगी उससे जीरो करेंगे। अब राइट की तरफ जाना है हमने, तो ऊपर से नीचे आएंगे, देखें ऊपर से नीचे वैल्यूज को शिफ्ट करेंगे और यही वैल्यू बचेगी नीचे वो जीरो हो जाएगी। ये तरीकेकार है। अब शिफ्ट रजिस्टर्स की दो यानी कि वो हैं, शिफ्ट रजिस्टर काउंटर्स होते हैं। वो दो टाइप के होते हैं शिफ्ट रजिस्टर्स काउंटर्स। सबसे पहले देखें शिफ्ट रजिस्टर काउंटर बेसिकली शिफ्ट रजिस्टर विद सीरियल आउटपुट कनेक्टेड टू द बैक सीरियली इनपुट के काउंटर्स होते हैं, जो जिनकी आउटपुट जो है ना बैक इनपुट के साथ कनेक्ट होती है। टू मोस्ट कॉमन टाइप कौन सी है इनकी, टॉनसन काउंटर और रिंग काउंटर्स। टॉनसन काउंटर्स क्या होते हैं, अ टॉनसन काउंटर इज अ मॉडिफाइड रिंग काउंटर इन विच द आउटपुट फ्रॉम द लास्ट फ्लिप फ्लॉप इज इन्वर्टेड एंड फीडबैक इनटू द फर्स्ट। कि जो आउटपुट होगी वो फर्स्ट के साथ कनेक्टेड होगी और उसका अपोजिट होगी। ये होता है टॉनसन काउंटर। इट इज आल्सो कॉल्ड इनवर्स फीडबैक काउंटर। टॉनसन काउंटर यूज्ड एज फ्रीक्वेंसी डिवाइडर, इट इज यूज्ड टू क्रिएट फाइनाइट कॉम्प्लिकेटेड स्टेट मशीन्स। ये तो थ्योरी टाइप है ना। अब हम इसकी मेन लॉजिक डायग्राम देखेंगे और क्या देखेंगे हम इसकी एग्जांपल। अब देखें जो इसकी पहली जो इनपुट है, ये वाली, ये कनेक्ट है इसके आउटपुट के साथ, और उसका इनवर्स है ना, मतलब वो अगर जीरो था तो ये उसका प्राइम हो गया। इस तरह से बाकी इनको आपस में क्लॉक को आपस में एडजस्ट करवा लें। और ये D1 जो पहले यानी कि पहले की आउटपुट, दूसरे की इनपुट, दूसरे की आउटपुट, तीसरे की इनपुट, इस तरह से ये कनेक्ट करवाना है। बस ये इसमें मेन जो चीज है, पहले की जो इनपुट होगी लास्ट की आउटपुट होगी, लेकिन इन्वर्ट होके होगी। ठीक हो गया। अब देखें, यानी कि हमने ना एक चीज ये बतानी है कि जहां से हमने स्टार्ट किया है ना, वहीं पे आके चीज हमें मिलेगी। ठीक हो गया। या फिर यानी कि अगर आपके पास स्टार्ट में आपके पास जीरो था, ठीक है ना, स्टार्ट में आपके पास क्या था, जीरो। अब लास्ट में आपके पास क्या आना चाहिए, वन। अब देखें पहली हमारे पास क्लॉक क्या है, इनिशियली अगर हम देखें, अगर हमारे पास तीन यहाँ पे हम देखें ना, चार हमारे पास लगे हुए हैं फ्लिप फ्लॉप। तो चार फ्लिप फ्लॉप के लिहाज से हम देखा कि अगर हम उसकी 8 क्लॉक्स पर देखते हैं तो पहले चार जीरो हो जाएंगे, फिर वन अप्लाई करें, यानी कि पहली क्लॉक अप्लाई वन करें, फिर सेकंड वन करें, फिर थर्ड भी वन करें, फोर्थ भी वन करें। देखिए जब ये कंप्लीट वन वन हो जाएंगे ना, फिर आपने जीरो की क्लॉक अप्लाई करनी है, यानी कि चार आपने वन की क्लॉक अप्लाई करके चार ही जीरो की अप्लाई करनी है। तो जब जीरो जीरो अप्लाई करेंगे तो लास्ट वाली क्लॉक और फर्स्ट वाली क्लॉक ये जो है सेम हो जाएगी, यानी कि जहां से हमने शुरू किया था वहीं पे आपने खत्म कर दिया। पहली चार वन की, आखिरी चार जो है ना हमने जीरो की अप्लाई करनी है। अब देखें जो 5 बिट होगा हमारे पास, उसकी हमारे पास स्टेट्स कितनी होंगी, 10 होंगी। चार होगा तो उसकी 8 स्टेट्स होंगी। अब देखें हमारे पास जो है ना एग्जांपल ऑफ, ये था हमारे पास
टॉनसन काउंटर पहले हमने ना ये चीज देखी है, टॉनसन काउंटर को हमने यानी कि सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ा है। अब ये जो हमने एग्जांपल की है ये है जॉनसन काउंटर की, कि जॉनसन काउंटर किस तरह से होता है। उसकी जो इनपुट होती है ना 4 बिट जॉनसन काउंटर, वो आउटपुट के साथ कनेक्टेड होती है। अब देखें, और उसका तरीकाकार क्या है कि हमने कहा कि जो उसकी आउटपुट होगी ना वो पहली की इन्वर्ट होगी। ठीक है, अब देखें इसकी ना एक एग्जांपल बताई हुई है जॉनसन काउंटर की। सबसे पहले ये टेबल से ही हमने समझना है। पहली हमारे पास हमने ना 4 बिट जॉनसन काउंटर लिया है, तो 4 बिट के लिए हमने कहा कि 8 स्टेट होंगी। सबसे पहले चारों जीरो ले लिए हमने, ठीक है। अब हमने कहा था कि जो लास्ट वाली होगी यानी कि हमारे पास आउटपुट, वो जो अगला हमारे पास क्लॉक होगा उसकी क्या होगी, इन्वर्ट होके क्या होगी, इनपुट। अब देखें ये जीरो, यहाँ पे क्या आएगा, 1 आ जाएगा, बस इसका इन्वर्ट हो जाएगा। अब आगे पता है हमने क्या करना है, आगे सिर्फ और सिर्फ सिंपली हमने ये करते जाना है कि इन्हीं को जिस तरह हम करते थे, यानी कि हम जाते थे ना, राइट फाइंड करना होता था, हम यहाँ से इधर आते थे, ये शिफ्ट कर दे डाटा, बस डाटा को जो है ना शिफ्ट करते जाना है बस, और कुछ भी नहीं करना। उसके बाद हमारे पास आता है कि अगर आपने इसके अलावा तो सिंपल आप इस यानी कि टेबल को देख कर भी बना सकते हैं, वो वाली जो लॉजिक डायग्राम बनी हुई है ये वाली। लेकिन अगर आपको टेबल ना दिया गया हो, आपने मतलब वैसे ही बनानी हो, तो समझने का तरीकाकार मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 जीरो लेके जो ये वाला जीरो है अगले की यानी कि इन्वर्ट हो जाएगा, 1 आ जाएगा इधर। अब देखिए बाकी को आप इस तरह यानी कि शिफ्ट करते हैं नंबर्स को, जिस तरह हम राइट में करते थे, ये शिफ्ट शिफ्ट। अब इस जीरो का क्या आ जाएगा इधर 1, ये बार 1 इधर, ये जीरो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये जीरो इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब इस जीरो का इधर 1 आ जाएगा, ये 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये जीरो इधर शिफ्ट हो जाएगा। इस जीरो का 1 इधर आ जाएगा जो इनवर्स होगा, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा। अब इस 1 का क्या होगा इनवर्स, देखें जीरो, ये 1 आ जाएगा, ये 1 इधर, ये 1 इधर, ठीक है। अब देखें फिर हमारे पास 1 है, फिर इसका जीरो आ जाएगा इनवर्ट इधर। ये इस तरह से जो है ना ये आप आपस में आगे शिफ्ट करते जाएंगे डाटा। ये तरीकाकार है 4 बिट जॉनसन काउंटर का। ये तरतीब उर्दू में बताया हुआ है कि ये तरतीब जो है, पहले इनपुट Q0 Q1 Q2 Q3 पर जीरो लगाकर फिर आखिरी का इन्वर्ट 1 ऊपर, फिर ऊपर से नीचे वैल्यूज को ट्रांसफर करनी है, जो पिछली क्लास की आखिरी आउटपुट होगी वही नई क्लास की इनपुट होगी। ये है 5 बिट के लिए। अब देखें रिंग काउंटर्स क्या होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास जॉनसन काउंटर था, एक हमारे पास था रिंग काउंटर। रिंग काउंटर होते हैं इज अ टाइप ऑफ काउंटर कंपोज्ड ऑफ फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड टू द शिफ्ट रजिस्टर विद द आउटपुट ऑफ द लास्ट फ्लिप फ्लॉप। अब देखिए हमने जो जॉनसन काउंटर किया है उसमें हमने कहा था कि जो आउटपुट होती है पहले की इनपुट होती है, लेकिन उसका उलट होती है, इन्वर्ट होती है। यहाँ पे सीन ये है कि जो आपके पास आउटपुट होगी पहले की इनपुट होगी, लेकिन इन्वर्ट नहीं होगी, सिंपली जो इनपुट होगी वही लास्ट की आउटपुट आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमारे पास हो, हमने 10 यानी कि हमारे पास जो है ना स्टेट लेनी है, 10 स्टेट लेनी है या 10 क्लॉक अप्लाई करवानी है, तो किस तरह से होंगी। सबसे पहले देखिए हमारे पास क्लॉक आते हैं Q0 के लिए, पहले तो 0 0 0 होंगी ना, सही है। अब देखें जब हम पहली क्लॉक अप्लाई करेंगे 1 इधर आ जाएगा, आगे सारे जीरो Q9 तक, Q0 से स्टार्ट होगा Q9 तक। अगर हमने लेनी है 10 बिट का डाटा यानी कि 10 क्लॉक का डाटा, तो Q0 से Q9 तक स्टार्ट होंगी पहली, तो है ना। अब इसमें ना एक चीज बताई भी गई होगी, अच्छा आपने जब डाटा देखना है, अगर आपने 10 बिट का देखना है तो पहली तो सारी जीरो जीरो, फिर 1 की क्लॉक अप्लाई करेंगे जब, तो ये हो जाएगा 1, ये जीरो, फिर जीरो 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 जीरो, फिर आपने जीरो यानी कि जब 1 अप्लाई होगा तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ये 1 इधर चला जाएगा, इस तरह से आगे। फिर जब आपने अप्लाई करना है तो ये आगे यानी कि 1 जो है आपके पास, जब जीरो जीरो आप अप्लाई करते जाएंगे वो आगे आगे से आगे 1 बढ़ता जाएगा, आखिर में क्या आ जाएगा 1, ये वाला। यानी कि
सबसे मेन चीज जो हमने समझनी है ना, हमने जो चीज इनपुट पे लेनी है ना, ये वाली इनपुट पे, वही चीज हमारे पास आउटपुट पे आएगी। जितने हमने यानी कि क्लॉक लिए हैं, हमने कहा कि हम लेते हैं, वहां पे बताया भी होगा कि आप इतने का स्ट्रक्चर लें, कि आप 10 क्लॉक का लें। तो सबसे पहले हमने क्लॉक ली थी 1, बाकी सारे 0। फिर जब 0 क्लॉक हम अप्लाई करते गए उस सारे डाटा पे, 9वीं क्लॉक पे जाके क्या आ गया है, यहाँ पे 1 आ गया। यानी कि जो हमने दिया था डायगोनल में, देखिए कि सेम चीजें आ गई हैं, ये यही चीजें डायगोनल में सेम आ जाएंगी, कि जो हमने इनपुट दी वही हमारे पास आउटपुट आ गई। ये इसकी लॉजिक डायग्राम है, ये देख लीजिएगा बुक से। ये अगर आपको इसमें से कोई इश्यू हो तो बताइएगा। उसके बाद ना एग्जांपल है, हमारे पास ये डाटा दिया गया है, सही है, ये वाला डाटा। अब इसको जो है ना, हमने रिंग काउंटर्स के जरिए सॉल्व करना है। रिंग काउंटर के लिए हमने ना जो पिछला पढ़ा था जॉनसन काउंटर, हम कहते थे जो लास्ट में हमारे पास आउटपुट आती थी ना, जिस तरह यहाँ पे 0 है तो उसका हम ऊपर 1 ले लेते थे। लेकिन यहाँ पे वो वाला सीन नहीं है। यहाँ पे हमारे पास ये होगा कि जो लास्ट की आउटपुट होगी वही पहले की भी इनपुट होगी। देखिए डाटा हमने पुट करवाया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1 0 1 सारे 0 Q9 तक। अब यही 0 जाएगा इधर, सही है, ये इधर गया 0। अब बाकी उसी तरीके से ट्रांसफर होगा डाटा, 0 1 0, ठीक है, ये वाला 0, ये वाला 0, ये वाला 0, ये वाला 0, ये 0, ये 0, ये 0। अब ये 0 है ना, यही 0 ऊपर जाएगा, बस इन्वर्ट नहीं होगा। और बाकी डाटा एज इट इज, ये वाला 1 इधर आ जाएगा, ये देखिए ये नीचे लिखा हुआ है, ये वाला 0 इधर आ जाएगा। इसी तरह से आगे डाटा शिफ्ट होता जाएगा, यानी कि डायगोनल में जो है आपके पास 1 बनता जाएगा। बस ये है कि दो मेन डिफरेंस है। जॉनसन काउंटर में जो हमारे पास पहले की आखिरी आउटपुट आती थी वही दूसरी क्लास की इनपुट होती थी। यहाँ पे इस तरह नहीं होगा, जो लास्ट में आउटपुट हमारे पास आएगी, यानी कि जो हमें दी गई होगी क्वेश्चन में, जो यहाँ पे होगी 0 है, तो वही अगले की पहली इनपुट होगी। फिर हमने आगे से आगे डाटा जो है ना शिफ्ट करवाना है। ये तरीकेकार है इसका। ये हमारा लेक्चर था। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा।